हेलो एक्वेरियस। आज हम आपकी जून के महीने की रीडिंग करेंगे जिसमें हम आपके ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन करेंगे। बिजनेस, करियर, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और लास्ट में कुछ रेमेडीज़। ओके, जनरल प्रिडिक्शन रहेगी। एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही इसे आपको वॉच करना है। कलेक्टिव एक्वेरियस की रीडिंग है ये। ओके, तो जितना आपसे रिलेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना और वीडियो में किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का कोई लेना देना नहीं है। वीडियो सबके लिए होती है। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर से मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो के ऊपर, कमेंट बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूंगी। और अगर जुपिटर ट्रांजिट की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे अवश्य से देखें। राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो उसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। काम की सराहना मिलेगी भाई कुंभ राशि। नए अवसर, नए रास्ते, नए तरीके। काम तो वही रहेगा लेकिन तरीका बदल देंगे कहीं ना कहीं। किसी सोच को बदलने का समय, किसी तरीके को बदलने का समय। और बहुत लंबे समय से अगर आप उसे नहीं कर पा रहे थे ना, अब करेंगे। डेविल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया ना, न्यू थिंकिंग का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। इसे लेना नहीं था, ले लिया, लेकिन मैंने, कोई नहीं। मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक में, वाओ, क्लेम करना तो बनता है भाई। देखिए 111। आखिरकार 5 साल की एक लंबी जर्नी तय करके आए हैं। बहुत मुसीबतों के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगेगा कुंभ राशि। सबसे पहले आपको मैं डेट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, 111। ओके, 14, 15, 6, 5 साइन है आपके लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बिजनेस से स्टार्ट करेंगे। आपके बिजनेस में कैसा रहेगा? यूनिक आइडियाज़ से सफलता मिलेगी। यस, किसी तरीके की एडिक्शन है आपको तो वहाँ से आप मुझे निकलते दिख रहे हैं। और अगर नहीं निकल रहे हैं तो इस महीने आपको निकल जाना चाहिए। अगर बहुत पुरानी लत है, अगर स्मोकिंग, अल्कोहल की लत है, इस तरह की गैम्बलिंग की, तो वहाँ से आपको निकलना चाहिए। और जून के महीने में मैं देख रही हूँ आप शुरुआत कर रहे हैं। और अभी भी अगर मन नहीं बनाया है तो आपको अवश्य निकल जाना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं इन सब अच्छे मैसेजेस में, वो एक सफ़ेद पेज वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था किसकी रीडिंग में, आई डोंट नो, कि पूरे सफ़ेद पेज में अगर एक छोटा सा होल करके उसे कील के साथ चिपका दिया जाए तो वो कील ही दिखेगा, वो सफ़ेद पेज नहीं दिखेगा इंसान को, किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो वो काला डॉट नहीं रहने देना है आपने। तो यूनिक आइडियाज़ से सफलता मिलेगी आपको, न्यू आइडियाज़ से अप्रिसिएशन मिलेगी। जॉब में भी कुछ अपने नए आइडियाज़ में आप क्रिएटिविटी डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। पुराने सोच विचार, पुराने तरीके, वहाँ पे सब बदलाव हो रहा है। और ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे थे। बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना, कुछ ऐसे लोग टकराए होंगे जिन्होंने आपके शैडो साइड को ट्रिगर किया। कहीं ना कहीं उनकी भी बातों से आपको महसूस हुआ कि नहीं, सच में मुझे शायद बदलाव करने की ज़रूरत है, और वो बदलाव आप कर रहे हैं। यस, अपने लुक्स में भी आप चेंज करते दिख रहे हैं मेरे को। और किसी के कहे से नहीं, अपने आप से ही। सेल्फ लव, अपने फिजिक का बहुत ध्यान रखना, अच्छा खाना पीना पहनना, ये सब जून के महीने में आपके अंदर ये बातें आएंगी। शिक्षा के बारे में बात करूं तो रिसर्च और टेक्नोलॉजी में जो भी जुड़े हुए लोग हैं, जुड़े हुए छात्र हैं, उसमें उनकी और भी रुचि बढ़ेगी, और भी ज़्यादा उनका मतलब गहराई से उन विषयों पर जांच जारी रहेगी। लव लाइफ में और मैरिज लाइफ में, दोनों के लिए यहाँ पे एक ही मैसेज है कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होगी, बहुत ज़रूरी होगी। एक्वेरियस, अगर आप किसी बात को अधूरा छोड़ देते थे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते थे, टाल देते थे किसी भी वजह से, चाहे वो कोई मजबूरी भी क्यों ना हो, ओके, अब वो टाइम पीरियड होगा जून में, वो सब नहीं चलेगा।
अगर आप क्लैरिटी नहीं देंगे, आपको अगर लगता है कि मेरा पार्टनर तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछती, वो तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता, वो तो मेरे बिना कहे सब कुछ समझ जाता है, अब आपको कहीं ना कहीं ये शिकायत हो जाएगी कि अरे तुम अब मुझसे इतना सवाल जवाब क्यों कर रही हो, तुम पहले तो नहीं पूछती थी, तुम पहले तो नहीं पूछते थे। ठीक है, क्योंकि अब वो टाइम पीरियड होगा कि ये सब ट्रिक्स नहीं चलेंगी। ओके, बदलाव आपको करना पड़ेगा और रिश्ते में क्लैरिटी रखनी होगी। हाँ तो हाँ, ना तो ना, कि कुछ दिन बात करूँगा, कुछ दिन बात करूँगी, कुछ दिन बाद जवाब दूंगा, बाद में बात करेंगे, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, तो वहाँ पे बहुत लंबे क्राइसिस हो जाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो रिश्ते में क्लैरिटी बहुत बहुत ज़रूरी होगी इस महीने आपके लिए। हेल्थ की बात करें एक्वेरियस, आपके लिए नसों से जुड़ी समस्या या फिर थायराइड से जुड़ी समस्या की संभावनाएं हैं। ओके, ऑलरेडी आपको अगर नसों से रिलेटेड या थायराइड से रिलेटेड कोई समस्या के सिग्नल मिल रहे हैं तो इस महीने वो समस्या उभर के सामने आ सकती है। और ऑलरेडी अगर आप थायराइड से गुजर रहे हैं तो वो और भी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेकर चलना होगा। डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं लंबे समय से तो दिखा कर आइए भाई इस रीडिंग को मिलते ही। रेमेडी पे बात करेंगे आप एक्वेरियस, आपके सैटरडे को काले तिल का दान करें या फिर छाया दान करें। ब्लैक कलर को अवॉइड करें, डार्क ब्लू कलर को अवॉइड करें, क्योंकि डार्क ब्लू कलर इसलिए बोला मैंने, राहु केतु का इम्पैक्ट है, राहु आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो भ्रमित होना, ठीक है, आलस आ जाना थोड़ा सा, ये सब बना रहेगा। तो जब हम ना उनकी चीज़ों को यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है, बढ़ा देती है। इस दौरान आप एक स्टोन भी धारण कर सकते हैं, गोमेद, हेजोनाइट कहते हैं जिसे, लेकिन पर्सनल कुंडली दिखाकर ही सजेशन से पहनिएगा। गोमेद नॉर्मली इस ऐसे जो मैंने आपको स्थिति बताई ना, इस स्थिति में वियर करते हैं तो लाभ मिलता है। किस चीज़ का लाभ मिलता है कि देखिए, जैसे कि राहु का काम होता है भाग्य में बाधा डालना, तनाव की स्थिति पैदा करना, कभी कभी तो मतलब इंसान को अपने ऊपर ही डाउट होने लग जाता है, ये राहु का काम होता है। कॉन्फिडेंस कम कर देना बिल्कुल, ठीक है ना, जीवन में कठिनाइयों से जोड़ा जाता है राहु को। तो मानसिक शांति और नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए गोमेद का सजेशन दिया जाता है। लेकिन वही है कि ये मैंने एक जनरल प्रिडिक्शन में बोला है, तो अगर आप पहनना चाहते हैं तो अवश्य पहनिए, लेकिन एक बार अपनी पर्सनल कुंडली एनालाइज करवा कर ही पहनना। अदरवाइज़ मैंने आपको अदर रेमेडी तो बताई दी है कि काले तिल का दान करें या फिर छाया दान करें, वो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और पक्षियों को चारा दीजिए, वो भी बहुत बेनिफिट देगा आपको। एक मैसेज आपके लिए निकालती हूँ मैं। देखिए, ये मैसेज एक स्किप होके आया है आपके लिए, 2 मैसेजेस, लेकिन मैं दूसरा भी निकालूंगी क्योंकि ये स्किप होके आया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सामने जो है पूरी तरह से सच नहीं है, पर्दे के पीछे का सच देखे, अपनी सच्चाई दिखाए, सही अवसर खुद आएंगे। आई रिमूव द मास्क एंड रिवील माई ट्रू सेल्फ। कहीं ना कहीं ये डेविल के कार्ड को शो कर रहा है। कुछ ट्रैवल वगैरह भी प्लान करते दिख रहे हैं, अपने लोनलीनेस को दूर करने के लिए भी आप मेरे को थोड़ा सा दिख रहा है कि इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन सुकून तब भी नहीं मिल पा रहा है। दूरी के बावजूद रिश्ता बना हुआ है, हर कदम किसी गहरे मकसद से जुड़ा हुआ है। आई ट्रस्ट द थ्रेड दैट कनेक्ट्स मी टू माई डेस्टिनी। अब देख लेते हैं, मैं शफल करूँगी, उसके बाद देखेंगे क्या मैसेज आता है। वो मैसेज आना चाहता था, आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहता था एक्वेरियस, तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है एक्वेरियस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन आपको हिट करना है जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका रिश्ता आपके भीतर की छवि है, ध्यान से देखें। बाहरी दुनिया आपकी सोच का प्रतिबिंब है। ओके, आई ऑनर माई ट्रूथ एंड रिफ्लेक्ट लव विद इन एंड अराउंड मी। ये अफर्मेशन था आपके लिए, आप बोल सकते हैं, जो लास्ट में मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए एक्वेरियस। जैसा आप अपने साथ चाहते हैं ना, तो वैसा आपको खुद भी बनना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे इंतज़ार करना नहीं पसंद किसी का, ठीक है, तो मुझे भी हक नहीं बनता मैं किसी को इंतज़ार करूँ। ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, मैंने बोला और पेशेंस का ही देखिए कार्ड आ गया। अंडरस्टैंड योर बॉडी, मैंने कहा ना आपको कि बॉडी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि नसों से जुड़ी समस्या और थायराइड से
जुड़ी समस्या होती दिख रही है जून के महीने में। अगर ऑलरेडी है तो वो बढ़ने की संभावनाएं हो सकती है, तो परहेज करना है और डॉक्टर को दिखाना है। अगर लंबे समय से डॉक्टर को नहीं दिखाया है तो ओके। छोटे छोटे सिग्नल्स भी अगर आपको मिल रहे हैं बॉडी से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको वो एक बार अवश्य परामर्श लेना है डॉक्टर से। एंड पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, आपके सब्र का इनाम आपको ज़रूर मिलेगा, समय वो दूर नहीं है। ओके।